नमस्कार साथियों, मैं शंभू कुमार दोहड़िया किशनगढ़ से। और आप सभी लोगों से एक गुजारिश करने के लिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी अभी चल रही है और सरकार ने लॉकडाउन लगा के रखा है। निसंदेह ये लॉकडाउन पब्लिक की जान को बचाने के लिए लगाया है और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये अदृश्य जो दुश्मन हमारे बीच में वायरस के रूप में घूम रहा है, ये सिर्फ हमारी जान ही नहीं लेता, ये हमारे पूरे परिवार को तोड़ के रख देता है। इसी लॉकडाउन के दौरान सभी मार्केट, सभी लोगों के व्यापार सब बिल्कुल ठप पड़े हैं। जैसे तैसे करके लॉकडाउन का समय निकल जाएगा, हम सभी को मालूम है, और एक ना एक दिन हम इस महामारी से भी उभर कर काफ़ी ऊपर आ जाएंगे। लेकिन हमें एक वादा करना है अपने आप से। हमें अपने आप से ये वादा करना है कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो जो हम शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, इससे पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। और जो हमारे भाई बहन दुकानें खोल के हमारे इंतज़ार में बैठे हैं कि ग्राहक आएगा, ये ग्राहक तो हम ही हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग करके इस एक ग्राहक और कस्टमर के जो रिश्ते को समाप्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जितनी भी मदद हमें मिली है, ये जो दुकानें लगा के बैठे रहते हैं हमारे भाई बहन, इन्हीं के द्वारा मिली है। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, इनसे आप बताइए क्या मदद मिली है? आप बता सकते हैं कि आपको क्या मदद मिली? कुछ भी मदद नहीं मिली। तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध यही है कि लॉकडाउन के बाद जब मार्केट खुले तो सारी शॉपिंग, जो भी आपके ज़रूरत के सामान हैं, आप दुकानदार से ही ख़रीदें। आपके 1000-2000 रुपये तो ऑनलाइन की शॉपिंग में वैसे ही लगेंगे। यदि वो 1000-2000 रुपये अगर किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, उसके परिवार का भरण पोषण भी अच्छी तरह से हो पाएगा। और यही पैसा मार्केट में घूम के जो दूसरे छोटे बड़े दुकानदार हैं उनके पास जाएगा। यदि हम लोग ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पैसा जाता है, थोड़ा बहुत कमीशन उनको दे के बाकी सारा पैसा ये बाहर जाता है। ये बात तो आप भली बात ही जानते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अगर दुकानदार से कुछ चीज़ ख़रीदते हैं और उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है या कुछ ख़राबी निकलती है या हमें वो पसंद नहीं आता है, तो हम छोटी मोटी बहसबाजी करके उस दुकानदार से ये चीज़ चेंज भी करवा लेते हैं जो हमें पसंद नहीं आती। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जो चीज़ें हम ऑनलाइन से ख़रीदते हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की, उस पे किसी भी प्रकार की, जहाँ तक मुझे मालूम है, कोई गारंटी नहीं होती है। और आप भी जानते हैं कि जो आपके गले पड़ गया वो पड़ गया। दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो दिखाते हैं वही दे देते हैं, लेकिन वो अपना सारा पैसा हमारे भारत देश का कमा के लेके निकल जाते हैं। तो आपसे अनुरोध यही है कि आप जितना हो सके दुकानदार से सामान ख़रीदें। क्योंकि देखिए, मैं भी एक समाज से बिलोंग करता हूँ, धोबी समाज से, और एक छोटा सा व्यापार मेरा यही है कि मैं लोगों के कपड़े धो के प्रेस करता हूँ। अगर ये पैसा मार्केट में घूमेगा या मेरे कस्टमर जो मार्केट में दुकान लगाते हैं, यदि अगर उनकी दुकानों से सामान बिकेगा तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे काम देंगे, मुझसे प्रेस करवाएंगे। नहीं तो अगर वो गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन में अच्छे लोग गरीब बन गए हैं, वो अपने जो छोटे मोटे खर्चे उसी में कटौती करेंगे, जिसमें हमारा समाज सबसे पहले आता है कि भाई हम घर पे ही कपड़े धो लें और घर में प्रेस कर लें। तो एक इसी पीड़ा को समझते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके दुकानदार से सामान ख़रीदें, क्योंकि यही पैसा हमारे शहर में घूमेगा। अगर हम दुकानदार से सामान ख़रीदते हैं तो उस शहर का पैसा उस शहर में ही घूमता है, और वही पैसा छोटे से छोटे दुकानदार तक पहुंचता है। बाकी ऑनलाइन का जो पैसा है वो डायरेक्ट क्या पता कहाँ जाता है, ना तो आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, जिससे हमारा शहर गरीब से और ज़्यादा गरीब हो जाता है। जब शहर गरीब होता है तो उसका असर सीधा सा देश पे पड़ता है। ये बात तो आपको समझाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो आपसे अनुरोध है कि लॉकडाउन के बाद जब भी हमारे भाई
जो दुकानें खोल के बैठे हैं तो आप उन्हीं से सामान ख़रीदें। ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। प्लीज़ इस चीज़ को गहराई से लें और हमारे जैसे छोटे दुकानदारों की भावना समझते हुए इस कार्य को करें। आपका बहुत बहुत आभार। और यदि आप ये ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी भी मन को शांति मिलेगी, क्योंकि जब आप वो पैसा किसी दुकानदार के हाथ में देंगे तो उसके जो चेहरे पे जो चमक रहेगी वो निसंदेह आपको काफ़ी समय तक याद रहेगी। बाकी ऑनलाइन में तो ऑनलाइन का तो अब क्या कह सकते हैं। आपसे पुनः यही अनुरोध है कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करके हमारे जो भाई मार्केट में दुकानें खोल के बैठे हैं और इस लॉकडाउन की वजह से जो उनकी कमर टूटी है, जैसा कि सरकार ने भी ये निर्देश दे दिया है कि भाई कोरोना का आखिरी पेशेंट करीब करीब 2026 तक मिलेगा, तब तक तो लॉकडाउन, जहाँ तक मेरी भी सोच है कि लॉकडाउन क्या पता अगले साल फिर लग जाए, लेकिन हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि अगर लॉकडाउन आगे लगता भी है तो हम इतना तो कमा के अपने पास रख लें कि जिससे महीने भर का अगर लॉकडाउन लगता भी है वो हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए लगाती है सरकार भी। सरकार की हमसे किसी प्रकार की बैर भावना नहीं है। तो आपसे पुनः अनुरोध है, लॉकडाउन के बाद जब मार्केट खुले तो प्लीज़ 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 दुकानदार से ही सामान खरीदें, ऑनलाइन शॉपिंग का बहिष्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।